their products, their apparels, whatever it may be. And I think this is a good occasion. This provides a good platform for youngsters to come out and showcase their products or whatever they are manufacturing. So I think that Dr. Yasmin Sheikh, who has invited me, and Namita Rajans, they have invited me here. So I'm happy that I'll be seeing something new, being into political life. I'm these days, there are different things going on, and this is a good change for me also, and hence I hope I'm enjoying it. And how do you see, like, when we talk about politics and when we talk about models, it's a different thing. So tell us the association with this, the models. Well, in politics also there are celebrities, and here also you are making celebrities. Yeah. So all these girls or all these people are going to be celebrities, and I think they are two different worlds, not at all comparable. Politics is completely different world, and the fashion world is completely different. But somewhere the common thing between them is the ambition, and I think the ambition is something that drives a person to achieve something. So they are all achievers in their own way. मैम जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना कई वर्षों से अच्छा काम करते हुए आ रही है, तो इस पर क्या कुछ नया करने को देखने को मिलेगा? देखिए, मुंबई एक ऐसा शहर है जो सब यहाँ पर आना चाहते हैं। यहाँ कोई हर एक अपनी रोज़ी रोटी के लिए आता है, कोई भूखा नहीं रहता, कोई बिना काम के नहीं रहता है। चाहे सिग्नल पर भी कोई बच्चा कुछ बेचता है, तो मुंबई सबको अपना शहर लगता है। और शिवसेना भी यही कहती है कि मुंबई हम सबकी है। जैसे मुंबई मराठी भाषिकों की है, मगर मुंबई में सभी जाति धर्म के लोग बहुत ही सलोखे से रहते हैं, और उनमें आपस में दोस्ती है, भाईचारा है। और मुंबई अब दिन ब दिन एक हमने देखा है कि यहाँ पर व्यूइंग डेस्क बनाए हैं समुंदर किनारे। मुंबई में टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़े, ऐसे बहुत सारे काम शिवसेना ने, माननीय आदित्य जी ठाकरे, इनके नेतृत्व में मुंबई में किए हैं। शिवसेना ने पिछले 2.5 सालों में बहुत अच्छे काम किए, उसके बावजूद सरकार गिर जाती। अभी लोग जिस तरह से बीएमसी ने काम किया कोविड के टाइम में भी, और हम देख रहे हैं फॉरेस्ट को लेकर भी आप लोगों ने अच्छी तरह से आवाज़ उठाई। बिल्कुल। तो आने वाले इलेक्शन में या बीएमसी इलेक्शन में आप जनता तक अपने मैसेज कैसे पहुँचाएंगे? देखिए, शिवसेना एकमेव पार्टी है जो बहुत ही ग्रास रूट से जुड़ी हुई है, और मुंबई में हमने फॉरेस्ट बचाने की कोशिश की। 800 एकर्स लैंड आरे में हमने उसको फॉरेस्ट करके डीमार्क किया है। जैसे माहिम में एक महाराष्ट्र नेचर पार्क है, ऐसी बहुत सी महाराष्ट्र में प्लेसेस है कि जहाँ पर हमने कंजर्वेशन किया है। और यही शिवसेना की खासियत है। शिवसेना एनवायरनमेंट को भी बचाना चाहती है, और डेवलपमेंट एक्टिविटी, जैसे मुंबई में कोस्टल रोड बन रहा है, तो ये अपने आप में बीएमसी के लिए एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट होगा, और जिसे हम देखेंगे। मेट्रो भी तेज़ी से हमने काम आगे बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि लोग देखते हैं कि शिवसेना एक काम करने वाली पार्टी है। चाहे ये जो पॉलिटिकल हुआ वो हमारे पार्टी के कुछ लोग छोड़ के गए, मगर इससे हम मायूस नहीं है। माननीय उद्धव जी ठाकरे के नेतृत्व में हम आगे ही जाते रहेंगे। मेट्रो को लेके जो शेड को लेके अब कहा जा रहा है कि जो तेंदुआ है, जो चीता है, वहाँ पे ऑलरेडी 3 से 4 एक मिड डे का रिपोर्ट आई थी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दिया और आगे किस तरह लगातार फाइट कर रहे हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि आरे का जो है फॉरेस्ट, एक उसको एक अपनी बायोडाइवर्सिटी है, और वो बायोडाइवर्सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो नतीजा कितना बुरा हो रहा है। हर जगह बाढ़ आ रही है। विदर्भ में, मराठवाड़ा में जहाँ बारिश नहीं होती थी, वहाँ क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। और ये क्लाइमेट चेंज को बचाने का अगर एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर करें। मैम यास्मीन जी ने काफ़ी अच्छा लगा, उनके लिए आप? यास्मीन जी से मेरी अभी आइए यास्मीन, प्लीज़ कम इन। And Namita, no, you don't want to come. Okay, so Yasmin is a very upcoming and
I think she's doing well. She's a sports physiotherapist, something very interesting. And also she is into all these events and bringing fashion to the people. So I think that whatever are the creations, I think they will be for the common people also, and not just for celebrities. I think even people like me can also yes. and there's something for me also, Yes. or people who are not really into fashion, but they would like to inculcate something. So I congratulate Yasmin. Thank you, ma'am. Thank Yes. you so much. About the event, and ma'am is here to support you. Tell us something about it. For the event, this is for the fashion show. So whoever want a platform, the good platform, so we bring this event, and we do have a achiever award in the life who suffer a lot, who bring that like me also. So whoever like me, whoever achieved in something in the life, we have a achiever award also. That's why we call ma'am, who is a big supporter. And thank you so much, ma'am, you coming Thank for my you, show. thank you. Thank you, thank you, guys. आप हमेशा से लोगों को रैंप वॉक करवाती है, तो मैम को कब रैंप वॉक करवाने वाली है आप? बहुत जल्द मैंने बहुत पहले एक बार रैंप वॉक किया था, शाइना एनसी के लिए किया था, और वो कैंसर पेशेंट्स एड के लिए शाइना एनसी काम करती है, मेरी दोस्त हैं, और उनके लिए मैंने एक बार किया था, मगर उसको बहुत साल हो गए, लगभग 10-12 साल से ज़्यादा ऊपर हो गए। बहुत अच्छा ट्रेन भी करती है। हाँ, नहीं ठीक है, आज तो मैं I am really not into it. I would enjoy seeing the youngsters doing that. Yes, yes. Thank you, ma'am. Thank you. Tell us something about it. ये हिजाबी के लिए जो फर्स्ट टाइम इंडिया में एक अवार्ड नाइट रखा गया था हिजाब को प्रेजेंट करने के लिए, उसके लिए ये अवार्ड है। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में हिजाबी को प्रेजेंट किया गया है, शो स्टॉपर और फैशन अबाया ये वो जो भी है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये अवार्ड मिला है और मैंने हिजाब को प्रेजेंट किया है, और मुझे डायनेमिक में आके और यास्मीन मैम के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, और डॉली बिंद्रा के साथ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं ये जो मेरा लुक है हिजाबी का, मुझे टाइटल मिला है पहले से ही, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी और आगे बढ़ूँगी इंशाल्लाह। हिजाब पहनना लाइक इट्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, और रिसेंटली काफ़ी कुछ चर्चा हुई थी विषय को लेकर, उसके बारे में आपका ख्याल है? हिजाब को लेकर सबको ऐसा लगता है कि हम लोग हिजाब में आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ कर नहीं सकते, ये गलत फहमी है, क्योंकि हिजाब में रह के मैं यहाँ तक आ सकती हूँ तो हर कोई आ सकता है। तो ये अपना एक नज़रिया है, क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप कपड़ा मैटर नहीं करता है, बस दिमाग में जो चीज़ है ना, अपना एक लक्ष्य है, उसको देखो और चलते रहो। मज़ा आता है। डायनामाइट फैशन शो में आप आए हो, तो आपको कैसा फील हो रहा है? फैशन शो में आके हमेशा बहुत अच्छा ही फील होता है, क्योंकि हम फैशन से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा डे टू डे का काम ही फैशन है, तो आके बहुत ही अच्छा लगता है कि हम अपने ही सराउंडिंग में हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैम हाल ही में आपका बर्थडे है, नाउ लाइक विल बी हैविंग अ फ्रेश स्टार्ट फॉर योर लाइफ, क्या कुछ आगे का क्या विचार है, लाइक व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर? वैसे मेरा बर्थडे कल है। कल है? हाँ जी, कल है। हाँ, वो मैंने बच्चों के साथ केक काट के विश किया, क्योंकि बर्थडे के दिन अपनी फैमिली के साथ होते हो, तो कल मेरा बर्थडे है। एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुपर एक्साइटिंग, बहुत सारे नई चीज़ें हैं जिसको मैंने सोच के रखा है, और वो मैं करने वाली हूँ। गाना रिलीज़ पे है, स्ट्रीमिंग हो रही है मेरी सीरीज़, शूट पे जा रही हूँ नए, तो आई एम सुपर एक्साइटेड एंड सुपर हैप्पी। And what do you want to say about your look today? I just felt that after so many days I'm wearing black, so I was feeling like super good. Yeah.
ब्लैक बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे पहनना। खतरों के खिलाड़ी में मेरे 2 फ्रेंड गए हैं और मेरी हमेशा उनके लिए विशेष है। मेरी टेक्स्ट वेक्स में बात होती रहती है उनसे। बहुत अच्छा लग रहा है और वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो अच्छा करेगा वो जीतेगा। मैं शो देखा नहीं है तो मैं बता नहीं सकती कि कौन जीतेगा, बट जो डेफिनेटली जो अच्छा करेगा वो जीतेगा। योर सॉन्ग इज गोइंग टू कम, यस, मूवी भी है उसके बाद लाइनअप, बिल्कुल। उसके बारे में कुछ बता दीजिए। सॉन्ग मेरा रिलीज़ हो रहा है कल और 3 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो रिलीज़ हो रहा है। बहुत एक्साइटेड हूँ सॉन्ग के लिए क्योंकि इस बार मैंने हॉट नंबर किया है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और सीरीज़ मेरी स्ट्रीमिंग हो रही है जी पे, आप लोग प्लीज़ देख सकते हो। ग्रे इज़ द कलर विद आफ्ताब शिदसानी ऑलरेडी है। नेक्स्ट मंथ और एक सीरीज़ रिलीज़ हो रही है जो हॉरर है और जिसके लिए मैं और भी एक्साइटेड हूँ। थैंक यू। करीना कपूर को 3rd बेबी आने वाला है। शी इज़ प्रेग्नेंट। यहाँ मेरी एक बार शादी नहीं हो रही है, एक बॉयफ्रेंड नहीं है, तो मुझे क्वेश्चन कर रहे हो कि करीना कपूर का 3rd बेबी। मुझे सीरियसली सोचना चाहिए नहीं? लग रहा है मुझे कि अब मुझे भी एक बॉयफ्रेंड, शादी, 3 बच्चे, मेरा एक भी नहीं है। यस, आई एम फोकसिंग माई करियर, बट उसका करियर सेट हो चुका है इसलिए शायद उसके 3, 4, 5, 3 ज़्यादा हो गया यार, मेरा एक भी बेबी नहीं है। थैंक यू। फैशन शो में आए तो डेफिनेटली कुछ नए लुक्स देखने के लिए आए। इट इज़ द प्राइड ऑफ द फैशन शो एज ऑलवेज, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू गो इनसाइड। हाल ही में आपने खिताब जीता था, पहले तो दर्शक वो जानना चाहेंगे उस किताब के बारे में एंड कितनी खुशी है उस किताब को हासिल करने में। जो खुशी जितनी बताई जाए उतनी कम है, ठीक है। एंड द टाइटल इज इट्स मैन ऑफ द वर्ल्ड, सो इट रिसेंटली हैपेंड इन फिलीपींस। सो विथ मी देयर वर अदर 30 countries who participated, and with God bless and all of the love that we got, India got the title for the first time. So yeah, this happiness is never gonna end. And how do you see your future? Like, what do you have planned for your future ahead? See, I have been telling this to everybody. Like, I have been an entertainer in my life. Whatever work I have done just to entertain people. And till the end of the life, it's just gonna be the same. सर आपका कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट तो आ रहा है, एक मूवी आ रहा है जिसके बारे में बोल नहीं सकते, एंड डेफिनेटली इट विल बी फॉर कांस अगेन, सो श्योरली वी विल रिवील इट सून एंड बिल्ड एन आफ्टर। थैंक यू सो मच। आशिका मैम सामने, आशिका मैम यहाँ और आगे यहाँ पे आ जाइए। हाँ सही है, एक विजुअल से आप ही कर लेंगे। आशिका मैम सामने, डन, 1 सेकेंड, डन डन डन, नहीं बोलते तो भी देखो मैम इधर ही नहीं, इधर कर लेंगे थोड़ा हमारे पीछे लोग सेंटर। मैंने आपको छोड़ दिया फोटो अच्छा ये Well, I think काफ़ी सालों बाद, काफ़ी टाइम बाद I've been to an award function. So yes, I'm very happy for it and very excited to attend. And what you are wearing today? Tell us something about your look. It is like a white gown and like a butterfly patch on it. I'm wearing it. And recently you met Varun Dhawan. People are excited. People are saying that you guys are going to do some project together. Is it true? Tell us something about the meeting and all. Not exactly like that. It was just, I think, his
film, recently came, so we met for that. And that's it. And what do you want to say about Khatron Ke Khiladi? There are so many people out there. Jannat is there, Faizu is there. Any of your friend went for Khatron Ke Khiladi? I am not exactly watching Khatron Ke Khiladi right now. I'm not watching it. I have no clue. And what do you want to say about your upcoming projects? Is there anything in the pipeline? Year-end main details will be out soon, very soon, for sure. मैम अभी करण चालू होने वाला है, तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे उस बारे में? Excited to watch it and waiting for everybody to come and each and every episode, waiting for it. Thank you so much. पापा आ जाओ भाई यहाँ पे शिवम भाई कैमरा लोग किधर गए भाई यहाँ पे क्या चला सोलो क्या बात शिवम भाई ये साइड इस तरफ भाई थोड़ा यहाँ पे ये साइड सामने देखिए शिवम भाई यहाँ पे सामने शिवम यहाँ पे चलो भाई। हाँ जी, तो कैसे मिजाज है सभी के? आ गए हम लोग आज अपने पिताजी को लेकर आए हैं, जो हमने भी एक फ्लैट शिफ्ट किया है। तो मैंने कहा यार जो एक हमारे घर के जो अन्नदाता हैं हमारे, मैं कहा मेरे चांद वो मेरे साथ ही होने चाहिए जहाँ पर भी मैं जाऊँ। शहजादा क्या सीन, मैं लेट तो नहीं हुआ ना? लेट तो नहीं हुआ ना? इतना ट्रैफिक है यार बाहर। क्या अमर भाई? हाँ भाई, क्या कुछ कहना चाहोगे डायनामाइट फैशन शो के बारे में? देखो यार ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है, तो ये जो सौम्या सिंह जी का ने ऑर्गेनाइज़ किया है इस शो, बहुत ही ज़्यादा IFW गोवा का जो भी प्रेजेंटेशन है बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अद्भुत ही होगा, क्योंकि लोगों ने पहले भी जो शोज़ बनाए हैं बहुत ही अच्छे बनाए हैं। और आज मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एकदम प्रॉपर फैशन के मूड में आए, तो आज एकदम लवालब काम कर ही दें। क्या बोलते हो? सही लग रहा हूँ? ओके, थैंक यू। बूम बाम, सही नहीं बोला? बूम बाम, बूम बाम। सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान शिवम शर्मा, पूरा नाम। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू। और अब क्या बोले? एक प्रतीक सैचपन, एक ही बंदे को सपोर्ट करता हूँ मैं तो स्टार्टिंग से। वो जीतेगा कौन, ये तो ऊपर वाला डिसाइड करेगा। जो बेस्ट खेलेगा, जिसको जो जनता का दिल जीतेगा और साथ में गेम्स भी अच्छे जीतेगा। और मैं देख रहा हूँ चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं बहुत टफ है इस बार। कुछ लोगों को चोट भी लगी है शायद, लोगों क्रोकोडाइल वाला जो टास्क था उसमें बहुत ज़्यादा टफ है, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। तो अगली बार नामुमकिन को मुमकिन करेंगे, वो हम जाके करेगा अगली बार इंशाल्लाह, ऊपर वाला ने चाहा तो। रिसेंटली सारा जी ने अपने बॉयफ्रेंड का आके खुल के बोला है उनके बारे में, आप किस तरह की विशेष देना चाहोगे? देखो यार, मैं तो खुद, मुझे शांतनु बहुत अच्छा लगता है। वो एक्चुअली क्या पायलट है, तो वो जो हवा में उड़ान भरते हैं ना, उनको लैंड हम करवाते हैं। तो वो अच्छा इंसान है, इंसान बहुत अच्छा है, और वो जोड़ी बहुत अच्छी है और प्यार करते एक दूसरे को। और क्या चाहिए ज़िंदगी में यार। एंड लाइक नाउ शिवम, किस तरह के प्रोजेक्ट आप देख रहे हो आने वाले समय में? क्या कुछ देखना चाहते हो? हम किस तरह आपको देख पाएंगे? अभी एक शो अभी मैंने बताया लास्ट टाइम कि एक नया शो आ रहा है, उसमें कास्टिंग चल रही है, शॉर्ट लिस्टेड हो रखी हैं चीज़ें, और बाकी सारे लोग भी जो बाकी कास्ट है वो हो रही है फाइनल। तो धीरे धीरे आपको सबको पता चल जाएगा कि क्या क्या होने वाला है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ चल रहा है, धीरे धीरे अभी धीरे धीरे होगा सब, जो होगा ऊपर वाले की रहमत है। शिवम, डैड भी आपके साथ है, क्या कुछ कहना चाहोगे? प्राउड मोमेंट होता है बहुत, तभी तो मैं कह रहा हूँ, मैं अवार्ड आया, मैं पापा को मैंने स्पेशल बुलाया, मैं कहा पापा आप तो आ जाओ, एक अवार्ड और मिल रहा है बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ आपको आना है। पापा आ गए हैं आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू, मिलते हैं। शायद ये कहते हैं कि बंद मुट्ठी है हाथ कुछ भी नहीं, बात ये है कि बात कुछ भी नहीं, तेरे बदले जो ये कायनात मिले तो ये कायनात भी कुछ नहीं। सामने संजय का सेंटर। सर डन बस।
सर फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, चमचमाती ट्रॉफी हाथ में, क्या कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं, बस थैंक यू बोलना चाहता हूँ. आई फील वेरी एनकरेज्ड whenever I receive an award. So thank you, Dynamite, most versatile performer and actor of the year 2022. I feel encouraged, blessed. And now versatile की बात करें, इतनी trophies like you have collected, is there any more places to pick, or you are getting a more you making showcase, new showcase for more trophies like this? Well, I just feel I'm blessed and I'm living a blessed life. हर एक्टर को एक ट्रॉफी जो होती है, अवार्ड जो होता है, वो एक एनकरेजमेंट देता है और बेटर बनने की, यू नो, और मेहनत करने की एक एनकरेजमेंट मिलती है ट्रॉफी से, एक अवार्ड से. सो या, आई जस्ट टेक इट एज एन एनकरेजमेंट टूल फॉर माई सेल्फ. And sir, धीरज sir कितना मिस कर पा रहे हैं? People are missing. अरे यार, नो कमेंट्स. लास्ट टाइम मैंने कुछ कमेंट कर दिया था किसी एक्टर के बारे में, हेडलाइन डाल दी थी कि मैंने ऐसा कमेंट कर दिया, वैसा कमेंट कर दिया. तो मैं किसी भी एक्टर के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता. शो के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह का प्यार आपको मिल पा रहा है शो से, उसके बारे में, और आने वाले समय में क्या कुछ आपके किरदार में देखने मिलेगा? यार, शो में काफ़ी ट्विस्ट आए, टर्न्स आए, क्रिएटिव चेंजेस आए. शो लीप लिया है शो ने. अभी और इंटरेस्टिंग होगा. हमेशा कोशिश मेकर्स की और हम एक्टर्स की यही रहती है कि और मेहनत करें और प्रोजेक्ट को और इंटरेस्टिंग बनाए और एंटरटेनिंग बनाए, ताकि लोगों को मज़ा आए देखने में. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सर क्या कुछ कहना चाहोगे डायनामाइट फैशन शो? फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने शो ऑर्गेनाइज़ किया है, मैम खड़े हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं इनको थैंक यू कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे बुलाए और मुझे अवार्ड यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं मुझे फिटनेस मॉडल से. और अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मैंने एक जिम भी ओपन किया है और बहुत ही जल्द मेरे बर्थडे से पहले इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा हमारा खुद का एक प्रोटीन ब्रांड भी आएगा इंशाल्लाह. किस तरह से देखते हैं, लाइक जिम भी ओपन किया, अपने ग्रुप के किस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं? देखो, फिटनेस तो हम लोग बहुत टाइम से प्रमोट कर रहे हैं और मेरे हिसाब से सबको करना चाहिए. फिट रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखना चाहिए और बस. फैजू के बारे में क्या कहना चाहोगे? खतरों की खिलाड़ी में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बेस्ट विशेज़ है उसकी, हम लोग की साथ में उसके हमेशा, और इंशाल्लाह जीत के आएगा वो. हम लोग को पता है कि वो टास्क में कैसे परफॉर्म करेगा, क्योंकि जितने भी ये सब एकदम हार्ड वर्किंग और फिट है, और टास्क की बात आ जाती है तो फिर वो तो अपना 100% देगा. सर आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? अभी रिसेंटली मैं गया था तो 3 गाने शूट किया था मैंने 24 आवर्स में, 24 घंटे में 3 गाने शूट किया था मेरे छोटे भाई का, जिसमें से एक आ चुका है और 2 गाने बचे हैं और मेरे बर्थडे से पहले वो दोनों भी आ जाएंगे. सर नाम बताना चाहोगे? गाने का नाम तो रिवील नहीं हुआ है, मगर हाँ मेरे बर्थडे से पहले हमारा जो NGO था, जिसके बारे में मैं इससे पहले जिक्र किया था जिम के टाइम पे, तो NGO हमारा मेरी बर्थडे से पहले आप लोग को ऑनर हो जाएगा. उसका नाम मैं बताया था लास्ट टाइम, प्योर डीड्स नाम है. खतरों की खिलाड़ी की मैं बात करूँ, जन्नत है, फैजू, बट आपको अगर फैजू के अलावा किसको और सपोर्ट करना रहेगा, कौन दिखता है स्ट्रॉन्ग? सभी अच्छा खेल रहे हैं. जन्नत जो कि सबसे छोटी कंटेस्टेंट है, पर उसका भी गेम मालूम पड़ रहा है कि सब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत अच्छा टास्क परफॉर्म कर रही है, तो सभी अच्छा कर रहे हैं वैसे. और जन्नत की तो बहुत तारीफ सुन रहे हैं. सर खतरों की खिलाड़ी में आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मैं तो मेरे भाई का ही नाम लूँगा, मुझे तो लगता है फैसल जीतेगा. थैंक यू तरह लग रहे हो यार. नहीं, दीपक कलाल नहीं यार, एसो स्पेस में था ना, दीपक ठाकुर. बहुत अच्छा लग रहा है. फिटनेस इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर अप्रॉक्सीमेटली अराउंड एक डेकेड पहले, मतलब 10 साल कमो 20
मैंने स्टार्ट किया था जब से 18 टर्न हुआ था वर्कआउट, और आज मुझे फिटनेस इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर अवार्ड मिल रहा है। सो बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। ऐसे प्यार और सपोर्ट करते रहो और खाली मेरे वीडियोस देखो मत, आप भी फिट रहो, हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ और अपने घर वालों को भी फिट रखो। सर अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ कहना चाहोगे? बहुत सारा प्यार, ये अवार्ड जाता है आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखना और मच मोर टू कम इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू। Firstly, what do you want to say? Dynamic fashion की शाम है, शाम कुछ कर रहा है, wearing all black, black. Yeah, man, I'm really happy to be here. मैं कोशिश कर रहा था, I was trying to look very normal because I see best bottle night है. I was trying my best to wear my best. So yeah, that's what we came up with, and a lot of people are here. I'm really excited to meet people. I'm excited to meet a few friends here. And mostly the thing that I'm excited about the most is the awards, obviously. So yeah, see you guys inside. And how much time do you take when you come out for a fashion show? क्या कुछ देखते हो शाम को? यार ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा वक्त मिल नहीं पाता है क्योंकि मैं यूजुअली शूटिंग करके आता हूँ। आज भी मेरा शूट था। सो द रियल डिसीजन आई टेक अराउंड 9 in the evening. तब जाके मैं डिसाइड करता हूँ ठीक है मैं अब ये पहनने वाला हूँ। एंड दिस आई एम गोइंग टू डू। आई हैव अ वेरी गुड स्टाइलिस्ट सलोनी, शी हेल्प्स मी आउट विद माय क्लोथ्स। उसमें मैंने स्टाइल किया है आज, एंड या इट्स प्रीटी लकी। And खतरों की खिलाड़ी की बात करें, श्रुति मैम is doing really well. आप किस तरह से देख रहे हो? Are you following खतरों की खिलाड़ी? Yes, I am following खतरों के खिलाड़ी एंड पर्सनली मैंने ऑनेस्टली कल बहुत एपिसोड्स देखे भी, एंड yeah, Sri is doing very good. That's for sure. She's killing it there, and I saw few episodes जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रही है. She's slacklining with the snake and everything, which is very cool. I'm sending all my love and wishes to her. I hope she wins the show because she has the potential. Apart from that, like who do you think is a good good player to win the title? Top three, if you want to pick. See, my top three we talk about. I really like Tushar. He's a very fit person, and I've heard good about that. He's doing pretty good in the show. So first Tushar, second I hope Faizu does really well. Faizu मुझे अच्छा लगता है काफ़ी. Faizu and there's Siddhi obviously. And show की मैं बात करूँ, just रांची फॉल डाउन, कितने टर्न एंड ट्विस्ट देखने मिलेगा आगे के एपिसोड्स में? यार टर्न एंड ट्विस्ट तो काफ़ी देखने को मिलेंगे क्योंकि हमें भी हर दिन जाके एक नया टर्न और ट्विस्ट दिखाई देता है. सो येस इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन. थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. काफ़ी चीज़ें अब रांची के हित में होने वाली हैं जो देख के ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी. एंड कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच. थैंक यू. What do you want to say about the event? About the event, dynamic event. It's a very different, unique fashion show. हमने देखा काफी अच्छा हुआ. तो क्या कुछ कहना चाहते हैं event के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन. शो तो बहुत बढ़िया है. जो एस्मिन और उनकी टीम ने जो शो किया है बहुत बढ़िया किया है. नाइस परफॉर्मेंस, नाइस टीम. बस ऐसे ही शो होने चाहिए. क्या कुछ लगता है आज की शाम में काफ़ी डिफरेंट फैशन शो, काफ़ी डिफरेंट अवतार में हमने नजर आए. आप परफॉर्मेंस के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? परफॉर्मेंस एक से बढ़िया एक थे. जो सबकी एनर्जी थी, चाहे वो डांसर हो या फैशन डिज़ाइनर हो, मॉडल्स हो या जो आने वाले विजिटर गेस्ट है, सबकी एनर्जी बहुत बढ़िया है. थैंक यू मैम. पहले तो आपसे शुरुआत आज की
मैं यास्मीन को पिछले 5 साल से जानती हूँ एंड इतना डेडिकेशन मैंने किसी इंसान में नहीं देखा है जितना इनमें देखा है। तो ये अपने ड्रीम्स तो पूरे करती ही हैं, पर इसके अलावा जो भी इनके साथ जुड़ते हैं ये उनके ड्रीम्स भी पूरे करती हैं। तो यही शायद एक वजह है जो मैं इनके साथ जुड़ गई हूँ, क्योंकि हमारे जो हैं काफ़ी ख्यालात मैच करते हैं और बहुत क्रिएटिविटी है इनमें, बहुत टैलेंट है इनमें। तो इनमें एक ऐसी आई वुड से एक क्वालिटी है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो शायद यही एक रीज़न है कि हमने मिलके ये इतना बड़ा शो आज रखा है। ये तो बस ऐसी तारीफ़ करते रहते हैं। थैंक यू सो मच डॉली। ये डॉली जो है मेरी शो डायरेक्टर भी नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। हमने मिलके बहुत मेहनत की है इन सब चीज़ों में, और इस शो को सक्सेस करना कोई मामूली बात नहीं है। बहुत से मुश्किलात से हम लोग गुजरे हैं और बहुत जन ने कोशिश भी की थी कि ये सक्सेस ना हो, लेकिन फिर भी हम लड़ के आगे निकले हैं। और थैंक यू सो मच आप सबका, और यहाँ पे आए, इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर दिल से। कुछ कहना चाहोगे? स्टार्स भी काफ़ी लोग आए, बारिश लगातार हो रही है, फिर भी स्टार है। उन सब स्टार को मैं बहुत दिल से, ये उनका प्यार है, ये उनका प्यार है। जब उनको पता चला कि यास्मीन का शो है, ये उनका प्यार है जो इतनी बारिश में, इतने ट्रैफिक में भी वो थोड़ी देर के लिए आए। और मैं निकिता को भी थैंक यू सो मच बोलूँगी, उसका बर्थडे पार्टी था, वो छोड़ के यहाँ पे आई है। सो लवली थैंक यू सो मच ऑल द स्टार। मैं उनको दिल से थैंक यू, दिल से मैं प्यार आप सबको बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके, पहले तो काफ़ी खुशी हुई आप लोगों को देख के, स्पेशली आपको देख के। क्या कुछ कहना चाहोगे? चमचमाती ट्रॉफी आज मोस्ट पॉपुलर फेस ऑफ द ईयर, क्या किस तरह से इस टाइटल को देखते हो? थैंक यू सो मच दादा। एक्चुअली मैं पॉपुलर ये सब कुछ नहीं मांगते, सेलिब्रिटी, पॉपुलर, फेमस, ये सब वर्ड से ना नफरत ये नहीं बोलेंगे, मैं नहीं मानती। मैं लगेंगे लोगों का प्यार, क्योंकि मैं चाहती हूँ लोग मुझे प्यार करते हैं, इज्जत जो दिल से आते हैं, जो भगवान बनाते हैं दिल से। मैं इसीलिए जैस्मिन आपा और डॉली दीदी को दिल से दुआ करती, जो मेरे जैसे नॉर्मल इंसान को इतना बड़ा इज्जत दिया। मैं चाहता हूँ सिर्फ डॉली नहीं है, सिर्फ जैस्मिन नहीं है, यास्मीन नहीं है, दुनिया के हर इंसान हम लोग जैसे हैं उन लोग को इज्जत करें। थैंक यू सो मच। यूट्यूब पे मैं बात करूँ, काफ़ी सारे आपके इंटरव्यूज़ हैं, काफ़ी वायरल होते हैं, लोगों आप प्यार करते हैं। हम लोकल ट्रेन में भी जाते हैं, बहुत सारे जन देखते हैं आपके पास आते, फोटोज़ लेते हैं। जिस तरह का प्यार आपको मिल रहा है, मुंबई की मैं बात करूँ, लोकल ट्रेन की बात करूँ, उसके बारे में क्या? एक्चुअली शायद आपने मुझे ध्यान से नहीं देखा, सिर्फ बम्बई नहीं है, मुझे इंटरनेशनल लोग मुझे बहुत प्यार करता है। प्रूफ कभी मैं जब लाइव में आती हूँ, आप लोग एक बार देखना चाहिए। इंडिया तो है, इंडिया के बाहर लोग भी एक झलक मुझे देखना चाहते हैं। ये क्या है? ये प्यार है। यहाँ पर कोई फेमस क्या बोलते हैं, स्टार नहीं हूँ मैं। अभी तो लोग मुझे मदर इंडिया भी बोलते हैं। सर आप क्या कहना चाहोगे आज की ट्रॉफी, आज की शाम के बारे में? सबसे पहले तो यास्मीन दीदी को, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा। और उन्होंने हर एरिया के आदमी को लाके प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके उनका जो हौसला अफजाई करी है, उनके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, बहुत मस्त अरेंजमेंट था, बहुत ही क्लासिक अरेंजमेंट था। बहुत बधाई, और आने वाला प्रोग्राम इससे भी अच्छा हो, यही दुआ उनके लिए मैं करूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फर्स्ट विजुअल जी जी। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ जी। Thank you guys. Thank you. Yeah. Thank you. Great. Thank you. आइए बाइट। हाँ जी, आइए। मैं कुछ नहीं देख रहा। पहले तो क्या कुछ कहना चाहोगे? डायनामिक फैशन
फैशन शो है आज की शाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अमेजिंग फैशन शो है। शरद पहले कहेंगे, ये थोड़ा सा लेट आए हैं सो थोड़ा नहीं, मैं बहुत लेट आया हूँ एक्चुअली, आई एम सो सॉरी। बट अभी जो है फ़िलहाल मैं एक्चुअली कहीं पे फंस गया था और मैं बार बार मैं इन्हें परेशान कर रहा था, जो यहाँ ऑर्गेनाइजर हैं मैं उन्हें परेशान कर रहा था कि मैं बारिश बहुत हो रही है, मैं जब तक आऊँगा शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट उन्होंने कहा नहीं आपको आना ही है। बट वेरी स्वीट ऑफ देम एंड मैं और चारण, हम दोनों और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हम जस्ट आए हुए सपोर्ट करने डॉक्टर यास्मीन शेख। आई थिंक जस्ट हमारे यहाँ कुछ मित्र हैं, कुछ दोस्त हैं। Where is she? Let's call her. There she is. Oh yes. I think very pretty doctor we have today. Thank you so much. जी, तो बताइए आप, मतलब हम तो बस आपको सपोर्ट करने आए और क्या यहाँ पे बारिश और सब में गड्ढों को वही बोल रही थी मैं थैंक यू सो मच। आपकी बारिश में भी आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आए हैं। ये जस्ट आपका प्यार है, आपका सपोर्ट है। नहीं यार, डॉक्टर्स के लिए और एनी काइंड ऑफ गुड कॉज के लिए आई थिंक बोथ ऑफ अस, आई थिंक ऑल ऑफ अस वी ऑलवेज देयर। या ऑफ कोर्स। सो जी सर, अपने हाल ही में सोशल मीडिया पे सना जी के साथ कुछ एक हिंट दिया आने वाले प्रोजेक्ट के लिए, उसके बारे में आराम से करेंगे। यहाँ डॉक्टर खड़ी है, आप मुझे किसी और के बारे में पूछ रहे हैं। बाकी जितने पेशेंट्स हैं उनके आराम से हम बात करेंगे। बट आई थिंक राइट नाउ कंग्रेचुलेशंस, आपने, आई एम श्योर यू पुल्ड ऑफ अ ग्रेट शो। या द शो वाज ऑसम। या शरद को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। अंदर बहुत कुछ हुआ एंड देयर वर लॉट ऑफ मॉडल्स, किड्स थे, बड़े लोग थे, देयर वर गाइस अराउंड। सो इट वाज अ अमेजिंग फैशन शो जिसमें विनर्स बहुत मज़ा कर रहे हैं। दे वेरी हैप्पी, जो भी हैं उनको कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स हमारी तरफ से। डेफिनेटली अगली बार कोशिश करेंगे, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच। नहीं आप आए वो बहुत बड़ी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस डॉक्टर यास्मीन। हाँ चलो, थैंक यू। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूछने पहले मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ पे बेसिकली जो हमारी जो डॉक्टर यास्मीन शेख हैं और हमारे कुछ मित्र हैं उन्हें सपोर्ट करने आया हूँ। मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कहीं फंसा हुआ था और बहुत बारिश हो रही है और सबको पता है कि बॉम्बे की जो हालत है अभी। बट फिर भी मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अपने लोग होते हैं उन्हें सपोर्ट करना, उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मैं हमेशा इस बात में विश्वास रखता हूँ कि कोई भी अच्छे कुछ कॉज के लिए करे या एंटरटेनमेंट के लिए करे, अगर आपके पास वक्त हो तो डेफिनेटली वक्त निकालिए और आइए और उनका साथ दीजिए। सो बस मैं उसी के लिए आया हूँ और मुझे आप लोगों से आज मेरा मिलना हो जाता है क्योंकि मैं हार्डली बहुत कम निकलता हूँ। शूट्स में आप लोग मुझे अक्सर देखते हैं, ऑन फ्लोर देखते हैं, बट ऐसी कोई चीज़ हो तो मैं ऐसे नॉर्मली आता नहीं हूँ। बट हाँ, अच्छा लग रहा है कि आप लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है। डॉक्टर प्लीज़, डॉक्टर यास्मीन शेख जो है, आई एम श्योर शी इज़ पुल्ड ऑफ अ ग्रेट शो। आप कुछ बताइए, मतलब क्या एग्जैक्टली इसका रीज़न क्या था करने का? नहीं, मैं आया हूँ लेकिन ये करने का रीज़न कि आपने ऐसे ही कुछ ये करने का रीज़न ये था कि जो बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती है। और जो रैम्प वॉक हम उनको दिए हैं, जो प्लेटफॉर्म हमने उनको दिया है, उनको उसमें से कुछ सीखने मिला है। और इसमें हमने एक अचीवर अवार्ड भी रखा है, जो अपनी लाइफ से स्ट्रगल करके अपने आप को एक खड़ा करना। जैसे मैं स्ट्रगल करके आज मैं इस मुकाम पे हूँ, आज सर जैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे लिए इतना टाइम निकाल के आए हैं, उन लोगों को अवार्ड देने के लिए हमने अचीवर अवार्ड भी रखा था। तो बेसिकली बहुत ही, जैसे मैंने आपसे कहा कि इट्स फॉर अ गुड कॉज एंड आई एम श्योर आपने सोच के कि ये अवार्ड्स किए हैं या ये शो किया है कि लोगों को कहीं ना कहीं इंकरेजमेंट मिले एंड डेफिनेटली एक स्टेपिंग स्टोन हो। हम सबको लाइफ में कभी ना कभी एक स्टेपिंग स्टोन चाहिए होता है, एक सपोर्ट चाहिए होता है, एक इंकरेजमेंट चाहिए होती है, एक पुश चाहिए होती है, मोटिवेशन चाहिए होती है, जो आई एम श्योर डॉक्टर आपने प्रोवाइड किया आज। सो ग्रेट, इट्स फैंटास्टिक एंड आई एम श्योर जितने भी बच्चे हैं या जो भी लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, आई एम श्योर दे बी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। वाओ, फैंटास्टिक। सो थैंक यू सो मच जी। Anything else you want to add? Great. Thank you so much, guys, and have a great night. Thank you. My son and my daughter. Please.